पहाड़िया आया उसको ऑपरेशन कर दो, पहाड़िया अगर आ गया सुई बना के देख लो। सब कुछ जितना भी यहाँ के लोग जो डॉक्टर हैं, जितना भी लोग मतलब ऊंचा जाति है इस पहाड़िया जाति से, सब समझता है पहाड़िया सबसे बेकार लोग है। वो बोल रहे थे हल्का सा टाइफाइड है, तो टाइफाइड बोला कि इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद उसका रेस हो गया। ब्लड टेस्ट लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपको हल्का टाइफाइड है। टाइफाइड होने के बाद उनका इलाज शुरू करते हैं, पहला इंजेक्शन देते हैं। पहला इंजेक्शन देने के बाद उनके शरीर पे तुरंत रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद उनकी मृत्यु वहीं उनके मेडिकल स्टोर में हो जाती है। इंजेक्शन देने के बाद उसका नाक से मुंह से पूरा पानी निकल रहा था, नाक और मुंह से पानी निकलने लगा जैसे इंजेक्शन दिया। जी। डॉक्टर हो चाहे झोलादारी हो चाहे कोई भी डॉक्टर हो, पहाड़िया को बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, नरम समझते हैं, जिसको कोई रिपोर्ट नहीं, कोई जांच नहीं, जिसको जो समझ में आया सुई देकर डाल दिया। इसका जिंदगी कैसे चलेगा? एक माँ होती है 2 बच्चे को पाल सकती है, लेकिन बाप 2 बच्चे को पालना कितना कठिन है, ये कितना मुश्किल है, ये तो सोचने वाली बात है। ये जो खबर था ये अब शांत भी नहीं हुआ। और दूसरा मामला देखिए, सेम मामला एक उसी समुदाय के साथ, पहाड़िया समुदाय के साथ, जिसे आदिम जनजाति समुदाय कहते हैं, उन्हीं समुदाय के साथ देखिए फिर घटना हुई। क्या कहिएगा अभी आप लोग, क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे, बच्चियां तो जाने वाली तो चली गई, अब उसके लिए उसको जेल भेजा जाए। और 2 बच्चा है, उनके लिए माने उनको पढ़ाना है, और बच्चा को कैसे पालेंगे, उसका माँ तो चली गई। लगातार हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, पहाड़िया समुदाय जिसे आदिम जनजाति कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि इस क्षेत्र में हम अक्सर आपको खबर दिखा रहे हैं। कभी एक खबर इससे पहले दिखाए थे कि फर्जी अस्पताल, फर्जी क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई थी। इस खबर, अब ये जो खबर था ये अब शांत भी नहीं हुआ। और दूसरा मामला देखिए, सेम मामला एक उसी समुदाय के साथ, पहाड़िया समुदाय के साथ, जिसे आदिम जनजाति समुदाय कहते हैं, उन्हीं समुदाय के साथ देखिए फिर घटना हुई। घटना ये है कि 2 बच्चे की माँ है, धर्मी पहाड़ी नाम है, उम्र तकरीबन 23 से 24 वर्ष है, रहने वाली कुसुम घाटी की, ललमटिया थाना क्षेत्र की, जिला गोड्डा की रहने वाली है, विधानसभा बोरियो विधानसभा है। पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं, गौर से पूरा मामला सुनिए। इनको बुखार का अंदाजा होता है, इनकी तबीयत खराब की आशंका होती है इन्हें, तो ये डॉक्टर के पास जाते हैं, निजी मेडिकल स्टोर में जाते हैं। जो डॉक्टर हैं, कथित डॉक्टर, ये सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, सर्टिफाइड मेडिकल स्टोर है कि नहीं है, ये हम आपको आधिकारिक जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि इस क्षेत्र में अवैध रूप से काफी सारे जो क्लिनिक हैं, अस्पताल हैं, साथ साथ फर्जी दवा दुकानें भी चलती है। ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन लगातार जो क्षेत्र में निरीक्षण है, प्रखंड के कर्मियों के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इस निरीक्षण के दौरान अब निरीक्षण होना बाकी था। ये वारिजोर प्रखंड का सबसे अंतिम इलाका है, पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ अब दौरा होना, निरीक्षण होना बाकी था, तब तक एक घटना को अंजाम दे दिया। धर्मी मालतो का बस इतना गलती था, उनकी तबीयत खराब थी, वो नजदीकी मेडिकल स्टोर में जाता है। मेडिकल स्टोर का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं, वहाँ के जो डॉक्टर है उनका नाम राजन शाह कुछ ऐसा है, राजन शाह, वो उन्हें इंजेक्शन देते हैं। मामला पूरा सुनिए, इसके बाद जो ये लोग कहेंगे वो आपको हम सुनाएंगे। वो इंजेक्शन देते हैं। इस इंजेक्शन, पहले ब्लड टेस्ट लेते हैं, पहला ब्लड टेस्ट लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपको हल्का टाइफाइड है। टाइफाइड होने के बाद उनका इलाज शुरू करते हैं, पहला इंजेक्शन देते हैं। पहला इंजेक्शन देने के बाद उनके शरीर पे तुरंत रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद उनकी मृत्यु वहीं उनके मेडिकल स्टोर में हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, जो फॉर्मेलिटी है, ताकि उनके सर पर किसी भी प्रकार की जवाबदेही न बने, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी न आए, किसी भी प्रकार की उसे जवाब नहीं देना पड़े, टोटो मंगाते हैं साहब। देखिए, यहाँ तक कि जब इतनी खराब स्थिति है, आप एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दीजिए या फिर 4 पहिया वाहन की व्यवस्था कर दीजिए अगर जीवित है, टोटो मंगाते हैं। क्योंकि ये पहाड़िया समुदाय, पहाड़िया वर्ग के लोग हैं, ये टोटो से चले जाएंगे, इनकी जान की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती। टोटो मंगाते हैं, इसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें भेज देते हैं। लेकिन परिवार वालों को बीच में पता चल जाता है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। जैसे ये रेफरल अस्पताल महागमा पहुंचते हैं तो उन्हें बता दिया जाता है कि उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। ये पूरा मामला अब जानेंगे। उनके जो परिवार, उनके पति हैं, क्या कुछ मामला हुआ था, बताइए थोड़ा। कल गए थे, उसके बाद ब्लड टेस्ट किया था, बोला कि कल लाना। उसके बाद आज हम लोग गए, वो बोल रहे थे हल्का सा टाइफाइड है, तो टाइफाइड बोला कि इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद उसका रेस हो गया। होने के बाद बोला कि गाड़ी तुम लोग को मंगा कर दे रहे हैं, टोटो, तुम लोग सरदार हॉस्पिटल जाओ नागा में, वहाँ भेज दिया, तो उसका वहीं पर खत्म हो गया डेट।
डेथ हो गया। कितना बाल बच्चा है? 2 है। ये बच्चा है हाँ, और एक बच्चा है? और एक बच्चा स्कूल में। तो इनके सुई के वजह से ही डेथ हो गया है ना? जी। आप लोग को कब पता चला? हम लोग को मालूम पड़ा, वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा। यहाँ भी इंजेक्शन देने के बाद उसका नाक से मुंह से पूरा पानी निकल रहा था। नाक और मुंह से पानी निकलने लगा जैसे इंजेक्शन दिया? जी। अच्छा, ये स्थिति है। जी। देखिए तमाम ये पूरी घटना है। अब देखिए कि इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एक ये बच्चे हैं, एक बच्चे जिन्हें छात्रावास में किसी तरह रख के पढ़ाते हैं, वो बच्चे हैं। दोनों बच्चे के सर से माँ का साया वो उठ चुका है। क्या कहिएगा मालतो जी, लगातार पहाड़िया समुदाय के लोगों के साथ यहाँ पे घटना पहले देखे कि एक प्रसूता की मौत होगी ऑपरेशन के दौरान, वो भी आपके समुदाय के। आज फिर मौत हुई है, फिर वो आपके समुदाय के। फिर क्या मामला हो सकता है? ये पूरा संगीन मामला है, क्योंकि लोग जो डॉक्टर हो, चाहे झोलादारी हो, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, पहाड़िया को बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, नरम समझते हैं। जिसको कोई रिपोर्ट नहीं, कोई जांच नहीं, जिसको जो समझ में आया सुई देकर डाल दिया। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इसमें किसी तरह का किसी को कोई डर ही नहीं है। पहाड़िया को इलाज करने में किसी प्रकार कोई डर नहीं है। पहाड़िया हो आया उसको ऑपरेशन कर दो, पहाड़िया अगर आ गया सुई बना के देख लो। सब कुछ जितना भी यहाँ के लोग जो डॉक्टर हैं, जितना भी लोग मतलब ऊंचा जाति है इस पहाड़िया जाति से, सब समझता है पहाड़िया सबसे बेकार लोग है। ये माल मवेशी के तरह लोगों का जीवन है। ये लोग को जैसे भी करके आजमा लो। डॉक्टर अगर हम नहीं भी है, डॉक्टर सीखना चाहते हैं तो इसको सुई बोक के देख लो। यानी आप कहना चाहते हैं कि ये लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो पहाड़िया लोगों पहाड़िया के ऊपर रिसर्च करते हैं। यही सबसे बड़ा हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम इस सबसे जो पिछड़ा, सबसे मतलब बोलता है ना अंतिम पायदान के जाति हैं, हमारे ऊपर कोई तरह का कोई मतलब रिस्पॉन्स लेता नहीं है। हम लोगों को सीधा समझता है कि मतलब ये लोग एक जानवर है, इससे जो भी चीज सीखना हो, देखना हो, कुछ करना हो, ये लोग ऊपर आजमा के देख लीजिए। कहने का मतलब है कि जब आपके एरिया की बाहर की बात थी, जब आपसे नहीं हो रही थी, तो आप उसे रेफर कर देते हैं ना बाकायदा इज्जतपूर्वक। बिल्कुल इसी के लिए था। अगर इनको समझ में नहीं आया तो बोलता है मेरे बस का चीज नहीं, आप आगे बढ़िए। आप रिएक्शन आप सदर अस्पताल भेजने की बात करते हैं, लेकिन कब? जब आपसे चूक हो जाती है, जब आपसे रिएक्शन हो जाता है, तब आप बोलते हैं सदर हॉस्पिटल लेके जाइए। अगर आप जैसे आपके पास गया तो आपको बोलना चाहिए था कि ये मामला क्रिटिकल है, आप लेके हॉस्पिटल निकल जाइए। ये सुई देना ही नहीं चाहिए था। जब सुई देने के बाद जब अगला का लगता रिएक्शन हो गया, नाक मुंह से पानी बता रहे नाक मुंह से पानी निकलने लगा, तो इसका मतलब है यही इनको लगा कि अब मेरा खटिया खड़ा होने वाला है। तभी बोला कि भाई गाड़ी भेज दो। उसमें भी टोटो मंगा के बताइए। सोचिए, एक बोरा कोई मंगाना होता है, धान चावल भेजना होता है, तब टोटो मंगा के लाद के भेजता है। एक इंसान पेशेंट कोई बोलता है टोटो में बैठा के लेके जाओ, वो भी क्रिटिकल पेशेंट। समझ सकते हैं। इससे पता चलेगा कि इस पहाड़िया जाति का पहाड़िया इसको कितना लोग किस तरह समझता है, कितना गंभीरतापूर्वक लेते। देखिए सबको रिसर्च समझता है। जैसे लोग विज्ञान में मेढक को करता है ना, उसी तरह करके पहाड़िया को जो भी करके चीर पाड़ के देख लो। अगर हो गया सक्सेस तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ होने वाला तो है नहीं। पहाड़िया कुछ कर तो सकता नहीं है। पहाड़िया को उतना पहुंच है, न उतना पैसा है, न उतना बुद्धिजीवी है, उतना जानकार है। इसी का शिकार हमारा जाति जो बन रहा है। अच्छा, कब तक चलेगा ये? हम लोग तो निवेदन करेंगे प्रशासन, उच्च अधिकारी लोग से कि ये जो परंपरा चल रहा है, ये जो हम लोग के साथ जो हो रहा है, ये हम लोग का कम से कम होना बंद हो जाए। ऐसे भी सरकार के आंकड़े के अनुसार से हम लोग विलुप्त का कगार पे इस जाति है। इस जाति को लोग इसको इंसान ना समझ के लोग जानवर समझ के जो करता है, इससे हम लोग को बचाने की प्रयास किया जाए। मंत्री लोग, एमएलए, एमपी सबों से मेरा निवेदन है, इस जाति को आने वाला समय में अगर नहीं बचाया जाए तो ये जाति बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। इस कगार पे है। अभी आप लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, तमाम अपने मीडिया को बुलाया यहाँ पर, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं। पहाड़िया इस तरह रोज अगर ये सुई देने के मार दे, कल वो आके सुई दे के मार दे, तो पहाड़िया तो खत्म हो जाएगा। हम लोग को इंसाफ चाहिए। जिससे जो संभव नहीं वो अपने आप रिस्क लेके लोग करता है पहाड़िया जाति समझ के। अगर ये आदिवासी भाई संथाल से होता ना, अभी तक क्या होता पता नहीं। लेकिन जानता है ये लोग में एकजुटी है, ना ये लोग बुद्धिजीवी है, ना ये लोग पास पैसा है, टाका कुछ नहीं है। इसलिए लोग हम लोग पर खेल रहा है। अच्छा, अभी इस खिलौना खेल को बंद करे। सारे मेरे उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस पहाड़िया का इंसाफ के लिए काम किया जाए। अभी जैसे पता चल रहा है उनके दो बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके ऊपर से उसकी माँ का साया उठ गया है, उस विषय पर उस पर क्या कहा जा सकता है इस समय में? इस लड़का का 2 बच्चा के बाद इसका जिंदगी कैसे चलेगा? एक माँ होती है 2 बच्चे को पाल सकती है, लेकिन बाप 2 बच्चे को पालना कितना कठिन है, ये कितना मुश्किल है, ये तो सोचने वाली बात है। चलिए, और भी देखिए लोग हैं इधर पे, तमाम ये जो लोग हैं ये जमा हुए हैं, और इनका कहना है कि देखिए कि लगातार जिस प्रकार से एक इन पहाड़िया समुदाय को एक प्रैक्टिकल का चीजें बना के रख दिया गया है। जब आपसे नहीं हो रही थी, सवाल सीधा है कि जब आपसे नहीं होना है तो फिर आप क्यों जबरदस्ती करते किसी चीज को लेके? क्या मिला आखिर आपको एक जान लेकर के? इस मौत का जिम्मेदार हम
उस डॉक्टर, कथित डॉक्टर को हम देंगे जिस डॉक्टर ने इनका इलाज किया, जिन्होंने ब्लड टेस्ट लिया, बकायदा इन्हें किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं अब तक मिल पाया। क्या कहिएगा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे, बच्चियां तो जाने वाली तो चली गई, अब उसके लिए उसको जेल भेजा जाए, और जो 2 बच्चा है उनके लिए माने उनको पढ़ाना है, और बच्चा को कैसे पालेंगे, वो उसका माँ तो चली गई, वो कमाने जाएंगे, बच्चा को पालेंगे। किसको जेल भेजेंगे? जो इलाज किया उसको, जो इलाज किया ना, कौन किया इलाज? अभी तो हम लोग पता चल रहा है कि राजेंद्र शाह, राजेंद्र मेडिकल शाह। कहाँ घर है उनका? कुसुम घाटी। कुसुम घाटी घर है। हाँ, क्या है वो, डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है? डॉक्टर तो नहीं, उसको जानकारी हम लोग को मेडिकल रखते हैं। मेडिकल रखते हैं। हाँ, और वहीं से इलाज भी वही कर रहे थे? इलाज भी कर रहे थे, सुन रहे हैं अभी इलाज वही किया है। अच्छा, तो उसी के घर पे ही मौत होके टोटो मंगा के भेजने चालू। उन्हीं के घर पे मौत हुई है? हाँ, उन्हीं के घर पे मौत हुई है। घटना हाँ जी, कितना बजे गए थे? समय में जा लगभग बताइए ना। 10 बजे 10 बजे जैसा। क्या हुआ था वहाँ? वहाँ हम तो बाद में गए हैं, तो कैसे पता नहीं हमको। फोन किया है जमाई, तो हम बाद में गए हैं। वहाँ गए? यहाँ से फोन किया है राजनगढ़ से, तो हम इसको लेके दौड़ के गए हैं। अच्छा, वहाँ यहाँ से गए तो क्या देखे आप? कुछ नहीं देखे, वहाँ जाके पूछे उसको तो कहाँ है मेरा बेटी, तो हम उसको अस्पताल भेज दिए। वहाँ महागा में बोला तो कौन चीज से भेज दिया था? अपना मोटरसाइकिल से। अपना मोटरसाइकिल से? बोल रहा है कि टोटो से भेज दिया था। नहीं, वो सब गया पहले टोटो से, हमको मोटरसाइकिल से भेजा बाद में। वो आपको बाद में? और वो पेशेंट जो, वो आपकी बेटी है? हाँ, मेरा बेटी है। अच्छा, 2 ठो बच्चा है। हाँ, कैसे पालिएगा, इन लोग को पोसिएगा अभी? कैसे पालेंगे? हाँ, तो अभी खिलाना होगा, पालना पोसना, बड़ा तो करना होगा ना, कैसे बड़ा कीजिएगा? मैं पूछता हूँ, क्या पहाड़िया होना सबसे बड़ा अपराध है? मैं पूछता हूँ, क्या पहाड़िया समुदाय, आदिम जनजाति, भोला भाला, उनका व्यवहार सौम्य होना क्या अपराध है? क्या इस मौत का जिम्मेदार क्या पहाड़िया समुदाय खुद है, क्योंकि वो सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं? क्या पहाड़िया समुदाय को देखने के लिए कोई प्रशासन, शासन प्रशासन, कोई नेता मंत्री, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं? जब हर राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीति करते हैं, आदिवासियों के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं, आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के नाम पर वो राजनीति का रोटी सेकने का काम करते हैं, वहीं हम आपको लगातार इस क्षेत्र से खबर दिखा रहे हैं। पिछले खबर हमने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से दिखाया था, वहीं एक महिला, प्रसूता महिला की मौत हुई थी। आज फिर से देखिए कि 2 बच्चे की मां की मौत हुई है, और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? जवाब देना होगा तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी और पदाधिकारियों को भी जवाब देना होगा कि आखिर इनके 2 बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भरण पोषण का जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी कौन लेगा? कैसे ये बच्चे अब आगे की दुनिया देखेंगे? पहाड़िया समुदाय के वर्ग के जितने भी लोग हैं, उनके गांव के या फिर उनके टोला मोहल्ला के आसपास के जितने लोग हैं, वो उसी मेडिकल स्टोर के पास सड़क जाम कर दिया है, मुख्य मार्ग को बाधित कर दिया है, जहां पर उनकी इलाज हुई थी। अब देखिए कि तस्वीर में आपको वो मेडिकल स्टोर दिख रहा होगा कि इसके यहाँ से देखिए ये मुख्य मार्ग है, ये महादेवथान से लेकर टेसोबथान का मुख्य मार्ग है। अगर यहाँ से कोई आते हैं तो फिर उन्हें बाधित मिलेगा। क्या कुछ मामला, क्यों सड़क जाम किए हुए? देखिए, ये सड़क हम लोग जाम किए हैं कि हम लोग पहाड़िया जनजाति हैं और बारंबार पहाड़िया जनजाति के साथ अन्याय होते जा रहा है। और पिछले कुछ दिन पहले भी राजा बिठा में ऐसे ही घटना घटित हुई थी, उसमें भी फर्जी क्लिनिक वाले ने उसके साथ अन्याय किए थे। मतलब जो भी सही इलाज था वो नहीं करके उसके साथ अन्याय किए थे, तो उसकी जान गई थी। आज भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ कुसुम घाटी में एक क्लिनिक वाले ने पहाड़िया जनजाति के साथ खिलवाड़ किया था, और अभी यहाँ देखने को मिल रहा है कि इतना बुरा हाल हुआ है। तो लगातार बार बार ऐसे घटना होते जाएंगे तो हम लोग को न्याय नहीं भी मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? तो प्रशासन और सरकार से भी हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। और अभी ये जाम कब तक रहेगी? जब तक हम लोगों का सरकार से न्याय नहीं मिलेगा और प्रशासन का कार्रवाई नहीं होगा, तब तक हम लोग जाम करते रहेंगे। और भी लोग आ रहे हैं, और भी यदि इसका जो
न्याय में इसको जो भी मिलना चाहिए सरकार से वो नहीं मिलेंगे तो फिर 2 बार 3 बार करके और भी हम लोग भूख हड़ताल भी बैठ सकते हैं। जाम कीजिएगा ना, क्या मतलब कि आप लोग जाम कर दिए हैं, क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे, जो ये मतलब हम लोग यहाँ जानकारी मेरा हुई थी कि इनको कल लाया था यहाँ मेडिकल, तो इन्हें क्या कि ब्लड दिया, ब्लड देते क्या बोला कि आज नहीं रिपोर्ट देंगे, कल देंगे रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट नहीं दिया। तो मतलब इनको लेके आया सुबह लेके आया तो राजेंद्र जी ने बोला कि हल्का टाइफाइड है तुमको। तो इनका मालिक को पूछा था कि तुम मैंने सलाइन करेंगे या सुई देंगे, तो वही बोला कि आप जानते हैं क्या दीजिएगा। तो उसमें ही क्या किया, राजेंद्र जी ने उसको सुई दिया। सुई देने के कारण ही 10-15 मिनट के बाद इसके नाक से और मुंह से पानी निकलने लगा। उसके बाद राजेंद्र जी क्या बोले बाद में कि तुम महागामा लेके चल जाओ। तो ये महागामा लेके जा गया, तो महागामा में डॉक्टर के यहाँ घुसाया। उसके बाद डॉक्टर बोला कि इसको तुम मारा के माने जान से लेके आया तुम इसको, यानी कि पहले ही डेट कर गई थी, वहाँ महागामा पहुँचते पहले डेट कर गई थी। उसके बाद वहाँ से रिटर्न लेके आया घर। अच्छा, तो अभी आप लोग चाह क्या रहे हैं? चाह क्या रहा है, पर सरकार से हम लोग को मांग है कि इसके लिए कुछ होना चाहिए ना। अच्छा, जाम कब तक रहेगा? जब तक हम लोग यहाँ फैसला नहीं होगा तब तक जम रहेगा। तो देखिए, तमाम बिंदु पर बातचीत होने के बाद ये साफ है कि इन लोगों का जो बातचीत है वो प्रशासन, जिला प्रशासन से इन लोगों का मांग है, सरकार से इनकी मांग है, क्योंकि इनके साथ साथ ये जो चली गई, इनके साथ साथ इनके 2 नन्हे बच्चे भी हैं जिनकी पालन पोषण के बारे में हम बताए थे आपको कि उनको लेकर उनका भरण पोषण किस प्रकार से हो, इन तमाम चीजों को लेकर बाकी हम अपडेट देते हैं कि ये जाम कब तक रहता है और क्या कुछ बातें होती है। तब तक आप बने रहिए लोकतंत्र 19 के साथ। सबसे पहले जैसे ही हम लोगों के इस बात को संज्ञान में आया, डीसी सर के द्वारा भी बतलाया गया, हम लोग तुरंत वहाँ के लिए रस किए, आए तो यहाँ जाम तो लगा हुआ है, लेकिन जहाँ इनका इलाज हुआ वो अभी दुकान बंद है, तो उन पर कार्रवाई होगी, उन पर FIR होगा और वो जेल जाएंगे। उनके दुकान को अभी हम लोग तत्काल प्रभाव से सील कर रहे हैं और आगे जो भी इनकी सुविधा के लिए होगी रोगी के, वो हम लोग करेंगे। प्रशासन के लोग भी हैं, जो भी प्रशासन की तरफ से मदद होने वाली है वो सारा चीज आपके सामने बतला दिया गया है, वो सारा चीज हम लोग करवा लेंगे। सर, एक सप्ताह में लगातार ये दूसरी घटना है जहां अवैध क्लिनिक और फर्जी डॉक्टर की ट्रीटमेंट से जान गई है। सर, इस प्रकार के मामले आ रहे हैं सामने, इसके बावजूद अवैध क्लिनिकों पर और फर्जी झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई। पहली घटना के बाद ही डीसी साहब के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और हमने भी इसको काफी गंभीरता से संज्ञान में लिया और पूरे गोड्डा जिला में हम लोग इसकी जांच करवा रहे हैं। और जहां यदि है तो पथरगामा में भी हम लोग अभी जस्ट एक सील किए हैं, वहां फर्जी बोर्ड लगा करके वो इलाज कर रहे थे, उनके क्लिनिक को हम लोग सील कर दिए हैं। और इस तरह का जो भी संज्ञान में आ रहा है, पहले तो हम लोग जांच कर रहे हैं कि जो भी कहीं भी नर्सिंग होम है या कोई दवा का दुकान है, तो दवा का दुकान का लाइसेंस है कि नहीं है, उनके यहाँ एक्चुअल फार्मासिस्ट दवा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और जो नर्सिंग होम है उनका नर्सिंग होम जो भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, जो डॉक्टर का नाम दिया गया है नर्सिंग होम में वो प्रेजेंट है कि नहीं है, हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं। और यदि कहीं भी इस तरह की आ रही है उन पर FIR होगी। सर, पूर्व में घटना हुई थी सर, इसके बाद जिला स्वास्थ्य टीम रेस पे हुई सर, सदर बाजार में जांच देखा गया सर, आप लोगों के द्वारा जांच किया गया सर, ग्रामीण स्तर पर सर जांच नहीं देखी गई सर, क्या ये खानापूर्ति था सर आप लोगों की तरफ से? नहीं, लगातार ये जांच की प्रक्रिया सतत चल रही है और अब ये हमेशा चलते रहेगा, अब ये बंद नहीं होगा। हमने सारे प्रभारियों को चिट्ठी लिख करके दे दिया है कि इसको ध्यानपूर्वक जहां भी आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है उसको संज्ञान में लें और उन पर कानूनी कार्रवाई करें। सर, राजाबीठा जिला मुख्यालय से भी काफी सुदूर है सर, प्रखंड मुख्यालय से भी सुदूर है सर, अनुमंडल मुख्यालय से भी सुदूर है सर, लेकिन सर इधर जांच को लेकर नदारत देखने को मिलता है सर। नहीं, जांच चल रही है, हमारे डॉक्टर साहब, प्रभारी साहब तो बतलाए कि इधर हम जांच कर रहे हैं और हम लोग इन लोगों के जरिए ही बहुत जितना जो क्लिनिक चल रहा है उसका एक ब्यौरा मंगवा रहे हैं। जो रजिस्टर्ड हैं वो तो हमारे पास है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड हैं उनका हम लोग ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं, उन सभी लोगों पर कार्रवाई होगी।